96 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये बताना है। चार ऑप्शन हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार या सोमवार। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 1995 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो दोस्तों 1995 साधारण वर्ष है और जो 1996 है ये एक लीप वर्ष है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 27 फरवरी 1995 को कौन सा दिन था, सोमवार था। अब हमें क्या करना है, जब हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, यानी 1995 से 1996 में जाएंगे, तो हमारा जो है एक दिन प्लस होकर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम 27 फरवरी 1996 में जब हम आएंगे तो ऑटोमेटिक एक दिन जो है बढ़ के आ जाएगा उसी डेट में। तो सोमवार से जब हम एक प्लस करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा, यानी 27 फरवरी 1996 को मंगलवार होगा। अब ये 96 जो है एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है, यानी कि अभी इसमें 28, 29, उसके बाद में हमें 1 मार्च को आना है। 1 मार्च हमें 3 दिन बाद पड़ता है। तो 27 फरवरी 1996 को मंगलवार है, तो 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, बुधवार आएगा। 29 फरवरी 1996 को बृहस्पति आएगा, और 1 मार्च 1996 को हमारा शुक्रवार आ जाएगा। 1 मार्च 1996 को शुक्रवार आता है, तो हमें बताना था कि 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार आएगा। शुक्रवार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है, 8 जुलाई 1992 को कौन सा दिन था। चार ऑप्शन हैं, रविवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। इनको जानने के लिए, ये प्रश्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिनों का कोड पता होना चाहिए, कौन सा दिन किस नंबर पर आता है। यहाँ पर 7 दिन है, जिनमें रविवार 1 पर, सोमवार 2 पर, मंगलवार 3, बुधवार 4, 5 पर बृहस्पतिवार, 6 पर शुक्रवार और 7वें पर आपका शनिवार आता है। महीनों का कोड है, जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3 है, मार्च के लिए 3 है, अप्रैल के लिए भी 6 है, और मई के लिए 1, जून के लिए 4। ऐसे ही 12 महीनों का कोड दिया गया है। और अगर कोई वर्ष है जो 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए कोड 5 है। अगर कोई वर्ष 200 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो 3 है, और अगर 300 से डिवाइड हो रहा है तो उसका कोड 1 है। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो 0 है इसका कोड। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले 8 जुलाई 1992 दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 जुलाई 1992। सबसे पहले 8 जो भी तारीख दी गई उसको लिख लेते हैं। फिर जुलाई का कोड देखते हैं, जुलाई का कोड कितना है। तो जुलाई का कोड यहाँ पर 6 दिया गया है, हम यहाँ पर +6 करते हैं। उसके बाद में वर्ष 1992 है। 1992 को अगर हम 2 भागों में इसे बांट लेंगे तो एक तरफ आ जाएगा आपका 1900, दूसरी तरफ आ जाएगा 92। 1900 जो है 300 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो कोड आएगा वो 1 आएगा, यानी 1900 को हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 92 को पूरी तरीके से हम 92 लिखेंगे, और 92 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 23। 23 आ जाएगा, तो हम प्लस में 23 भी कर देते हैं। अब इसको पूरी तरीके से जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 5 1 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 का 0 आ जाएगा। 9 2 11, 11 और 2 उधर आ जाएंगे, जो पहले के 20 के छूटे हुए थे। 13 हो जाएगा, यानी 130 आ जाएगा। अब इसमें कौन सा दिन आएगा ये ज्ञात करने के लिए हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके बचेंगे 6। 6 जब बचेंगे तो 6 को अगर हम फिर से 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो शेष बचेगा लास्ट में वो 4 बचेगा। शेष लास्ट में जो बचता है वो 4 बचता है, यानी कि जो हमारा दिन आएगा वो चौथे नंबर पे जो दिनों के कोड में होगा वही हमारा दिन होगा, और चौथे नंबर पे जो दिनों का कोड है वो बुधवार है, यानी कि 8 जुलाई 1992 को बुधवार दिन पड़ेगा। तो बुधवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा।